हेलो गैस। तो गैस आज का हमारा लेक्चर होगा सरफेस केमिस्ट्री का टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इससे पहले हम एडजॉर्प्शन का पूरा सब कंप्लीट उसका पूरा कहानी देखे थे, है ना। तो अब हम देखेंगे एडजॉर्प्शन टाइप्स, है ना, कितना प्रकार आपका एडजॉर्प्शन होता है। तो हमारा चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपका छोटा होगा, लेक्चर आपका बहुत ही छोटा होगा और यहाँ पर आपका बोर्ड लेवल का बस क्वेश्चन बन सकता है इस लेक्चर में, और आपका जो कॉम्पिटेटिव ये सब में नहीं बनेगा, ठीक है। थ्योरी बस हम थोड़ा नोट्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है, और फिल करेंगे, समझेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। चलिए बस थ्योरी है यहाँ पर भाई, आपको बस समझना है, ठीक है। बोर्ड में आपका आ सकता है। चलिए तो इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अब भाई एडजॉर्प्शन आपको अगर नहीं आता तो एक नंबर लेक्चर देख लें पहले। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन हम बता चुके हैं, पूरा एडजॉर्प्शन का वहां पर हम पूरा इंट्रो लिए, है ना, और उसका मैकेनिज्म भी हम देखे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म देखना। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अब जो एडजॉर्प्शन होता है यहाँ पर जो हम एडजॉर्प्शन देखेंगे ना, वो आपका गैस ऑन सॉलिड होगा। गैस ऑन सॉलिड, यहाँ पर ये सिचुएशन में हम एडजॉर्प्शन का टाइप्स देखेंगे, है ना। ये बेसिस में, इसके बेसिस पे, यानी आपका गैस क्या होगा, एडजॉर्बेट होगा। मैं बता चुका हूं क्या होता है ये, एडजॉर्बेट होगा। और सॉलिड आपका एडजॉर्बेंट होगा, एडजॉर्बेंट, ठीक है। अब एडजॉर्बेट क्या होता है, जो आपके एडजॉर्ब करता है। मान लो ये सॉलिड है और मान लो ये गैस है। अब गैस आके ये इसका सरफेस में क्या करेगा भाई, एडजॉर्बेट करेगा, चिपकेगा, एक्युमुलेट होगा, यानी सॉलिड का सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, और एडजॉर्बेंट आपका सॉलिड होगा। ये आपका एडजॉर्बेंट होगा, एडजॉर्बेंट होगा, और ये आपका एडजॉर्बेट होगा। तो ये बेसिस पे हम एडजॉर्प्शन को दो भाग में क्लासिफाई किए हैं, समझना। हम देखेंगे गैस ऑन सॉलिड, है ना, मतलब गैस आपका एडजॉर्बेट होगा और एडजॉर्बेंट आपका सॉलिड होगा। तो ये सिचुएशन मतलब यहाँ पर जो एडजॉर्प्शन होगा, इसके बेसिस पे इसको दो प्रकार में डिवाइड किया है, ये किए हैं हम। सबसे पहला जो आता है आपका, क्या आता है भाई, सबसे पहला जो आपका आता है फिजिजॉर्प्शन, है ना, फिजिजॉर्प्शन। और एक आपका आता है केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। तो दो ठो आपका एडजॉर्प्शन है, एक होता है फिजिजॉर्प्शन और एक केमिजॉर्प्शन। इसको हम वैन वाल्स एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे लिखना, वैन वाल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वैन वाल्स एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। और केमिजॉर्प्शन को हम केमिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं भाई, ये लिखो बस, केमिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो हम थोड़ा समझेंगे, पहले इतना लिख लें। तो सबसे पहला हम हेडिंग देंगे फिजिजॉर्प्शन। अब भाई ये दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, अब मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी एडजॉर्प्शन भाई आपका दो प्रकार का होता है। सबसे पहला फिजिजॉर्प्शन और एक होता है केमिजॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो हम क्लासिफाई किया है वो कौन सा बेसिस पे भाई, कि आपका एडजॉर्बेट जो होगा आपका गैस होगा और एडजॉर्बेंट जो होगा आपका सॉलिड होगा। तो ये इसके बेसिस पे हम एडजॉर्प्शन को दो भाग में बांटे हैं। चलिए अब फिजिजॉर्प्शन थोड़ा देखेंगे, हेडिंग डालें फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन मतलब फिजिजॉर्प्शन को हम फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। फिजी वर्ड आ रहा है, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन भी कह सकते हो। तो सबसे पहला जो आपका आता है फिजिजॉर्प्शन और वैन वाल्स एडजॉर्प्शन भी कह सकते हो। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि ये एक प्रकार का एडजॉर्प्शन ही होता है। अरे भाई हम एडजॉर्प्शन ही देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन देख रहे हैं, मतलब ये एक प्रकार का एडजॉर्प्शन होता है। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है ना, आपका सॉलिड
आपका जो सॉलिड एडजॉर्बेंट है और गैस आपका जो एडजॉर्बेट है, मान लो ये गैस पार्टिकल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, अब ये आके यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, यानी जमा हो रहा है। अब ये जो जमा होगा तो ये जो एडजॉर्बेंट है भाई, ये सरफेस जो है, एडजॉर्बेंट है, ये है आपका सरफेस है, ये सरफेस में आपका क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये आपका एडजॉर्बेट और ये आपका एडजॉर्बेंट, ये दोनों का बीच का जो बॉन्ड जो बनता है ना भाई, वो आपका वैन डर वाल्स बॉन्ड बनता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगता है, ठीक है ना। मतलब ये आपका एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ये दोनों का जो बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब आपका ये तो सरफेस है ना भाई, ये आपका एडजॉर्बेंट का सरफेस है, ये सॉलिड है पूरा, ये एडजॉर्बेंट का सरफेस है, इसका सरफेस और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है भाई, इसका सरफेस, ये बीच में, मतलब इसका भी मान लो ये आपका पार्टिकल्स होगा ना सरफेस में, इसका मतलब ये सॉलिड सरफेस का पार्टिकल्स होगा। तो ये दोनों के बीच में, यानी सरफेस और ये जो गैस के बीच में, दोनों के बीच में क्या लगता है भाई, एक फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगता है, वैन डर वाल्स फोर्स लगता है भाई। बस ये कहानी होता है कि फिजिजर्सन क्या होता है ना, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में लगने वाला फोर्स क्या, वैन डर वाल्स फोर्स। तो उसमें जो आपका एडजॉर्प्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, फिजिजर्सन। यानी फिजिजर्सन एक प्रकार का एडजॉर्प्शन है, यानी यहाँ पर भी गैस पार्टिकल्स आके चिपकता है किसके ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर, लेकिन सॉलिड सरफेस और एडजॉर्बेट के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वैन डर वाल्स, जो कि वीक होता है, आपको मालूम है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया पूरा कहानी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिजर्सन, मतलब यहाँ पर गैस पार्टिकल चिपकेगा, है ना। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे भाई, कि ये एक प्रकार का क्या होता है ना, एडजॉर्प्शन होता है, ध्यान से सुनना, एक प्रकार का क्या होता है, एडजॉर्प्शन, इन व्हिच, जहां पर, है ना, जहां पर इन व्हिच द गैस, इन व्हिच द गैसेस, इन व्हिच द गैसेस, इन व्हिच द गैसेस ऑन surface of a solid, surface of a solid occurs, ध्यान सुनना, occurs weak वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स पड़ता है। तो इस प्रकार एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजिजर्सन बोलते हैं। समझ में आ गया कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कौन सा फोर्स लगता है ना, वीक वैन डर वाल्स फोर्स पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो फिजिजर्सन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं भाई, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बस थ्योरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, उसका प्रॉपर्टी कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो। चलो, सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख पाएंगे हम, कि फिजिजर्सन जो होता है भाई, ये आपका स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है। स्पेसिफिक नेचर नहीं मतलब क्या होता है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी एडजॉर्बेट और कुछ भी एडजॉर्बेंट, लेकिन ध्यान देना दोनों, ये आपका गैस होगा, ये सॉलिड होगा, है ना। तो कोई भी सॉलिड एडजॉर्बेंट या तो फिर कोई गैसियस एडजॉर्बेट को आप दोनों को इंटरेक्ट कर सकते हो, यानी स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर आपका एडजॉर्बेट ये पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट के साथ एडजॉर्प्शन होगा, ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक नहीं है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक नेचर, क्योंकि भाई यहां पर फोर्स लग रहा है वैन डर वाल्स फोर्स, जो कि वीक होता है ना। चलिए, इट इज नॉट स्पेसिफिक नेचर। नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं, ध्यान सुनना, नेक्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं, पहला तो ये स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, इसका जो एंथैल्पी होता है ना, यानी एंथैल्पी ऑफ जो एडजॉर्प्शन होता है, नोट करना भाई, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है इज लो होता है, और लगभग होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है भाई, ठीक है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, जो कि बहुत लो होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये आपका रिवर्सेबल नेचर होता है, यानी आपका भाई ये
रिवर्सिबल मतलब ये गैस पार्टिकल्स आके यहाँ पर चिपक रहा है तो फिर आपस वो जा सकता है ना, रिमूव हो सकता है, डिजर्प्शन हो सकता है। मैं बता चुका हूँ डिजर्प्शन यानी भाई इट इज, लिख सकते हो इट इज रिवर्सेबल, इट इज रिवर्सेबल, इट इज रिवर्सेबल इन नेचर, यानी रिवर्सेबल नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो आई भी 4 नंबर पॉइंट कि ये ना लो टेम्परेचर में ना अच्छा खासा यहाँ पर काम होता है। अब सोच के देखो, अगर ये सिचुएशन में जो कि अरे भाई यहाँ पर फोर्स क्या पड़ रहा है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स, हम जानते हैं ना वैन डर वाल्स फोर्स वीक होता है, यानी यहाँ पर भाई जो सॉलिड सरफेस है और यहाँ पर जो गैस का पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए हैं, अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो क्या होगा भाई, गैस पार्टिकल्स फिर हवा में उड़ जाएंगे, है ना, डिजर्प्शन हो जाएगा भाई, तो हमको हमको फिजिजर्प्शन नहीं मिलेगा, है ना, एडजॉर्प्शन ही नहीं होगा यहाँ पर। तो इसीलिए ये लो टेम्परेचर में फेवरेबल है ना, लो टेम्परेचर में अच्छा खासा एडजॉर्प्शन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज फेवरेबल, इट इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में अच्छा खासा एडजॉर्प्शन होगा, टेम्परेचर। समझ में आ गया 4 पॉइंट। चलिए फटाफट लिख लेते ना, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब भाई ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सवाल बन सकता है, नोट कर। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है भाई फिजिजर्प्शन में, देखो और एक भी हो सकता है कि आपका जो एडजॉर्बेंट का जो एरिया है यानी सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली गैस पार्टिकल्स भी ज़्यादा आएगा, यानी ज़्यादा आपका फिजिजर्प्शन मिलेगा, यानी मोर इज द सरफेस एरिया मोर इज द एडजॉर्प्शन और फिजिजर्प्शन। ठीक है, समझ में आ गया, 4 नंबर पॉइंट लिख लिए, मिटाएंगे। अब भाई इसको नोट करना, फिर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब और एक ठो भी पढ़ेंगे हम, तो 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसको मिटा दिया। चलो 5 नंबर हम कह सकते हैं कि मोर सरफेस एरिया, ध्यान देना, मोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका भाई, एडजॉर्बेंट का, किसका, एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्बेंट का, देन मोर क्या होगा भाई, मोर इज द एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और फिजिजर्प्शन होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, 6 नंबर पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर तो लिख लिया हम, यहाँ पर ना ये जो फिजिजर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इसका बहुत लो होता है ना, यानी लो एक्टिवेशन, इट हैज लो एक्टिवेशन एनर्जी, लिखो इट हैज लो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो होता है। एक्टिवेशन एनर्जी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में। चलिए ये अंदर का बात है, इसको बस पढ़ लो। चलिए VII, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा नोट करना। 7 नंबर पॉइंट कि आपका जो फिजिजर्प्शन होता है ये आपका मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन होता है, मैं बताऊंगा। इट इज मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन होता है। अब इसको थोड़ा फिल करना, मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में भाई, अंडर हाई प्रेशर, समझना, अंडर हाई प्रेशर, यानी प्रेशर को आप जब बढ़ाते हो तो ये मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन हो जाता है, ध्यान से। अब भाई ये आपका सॉलिड है, अब ये आपका गैस मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर और भी गैस पार्टिकल सब है। अब अगर प्रेशर आप दबा के डालोगे, पूरा जोर से डालोगे, हाई प्रेशर डालोगे तो क्या होगा भाई, ये पार्टिकल तो ये सॉलिड का, ये आपका पूरा सॉलिड है, ऊपर वाला लेयर में बैठ गया है, चिपक गया, एक्यूमुलेट हुआ, और प्रेशर डालोगे तो भाई ये जो पार्टिकल्स है और अंदर चला जाएगा और ये पार्टिकल्स फिर इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी लेयर बढ़ते जाएगा, है ना। प्रेशर ज़्यादा डालोगे तो एक मतलब पहला वाला जो गैस जो मॉलिक्यूल्स है
पहला सरफेस में चिपकेगा, फिर और प्रेशर डालोगे तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, फिर नीचे वाला मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाएगा, यानी मल्टी लेयर क्या हो जाएगा, एडजर्सन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखें इट इज मल्टी लेयर एडजर्सन अंडर हाई प्रेशर, यानी ज़्यादा प्रेशर दोगे, और थोड़ा बहुत दोगे तो भाई ऊपर सरफेस में ही एक्यूमुलेट होगा। क्योंकि भाई यहाँ पर ना कुछ केमिकल आपका बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर ये वेंडर वाल्स फोर्स है बस, है ना, जो कि समझते हो वेंडर वाल्स फोर्स वगैरह क्या क्या होता है। चलिए समझ में आ गया पूरा कहानी, चलिए ठीक है। चलिए पूरा क्लियर, इतना पॉइंट आपको 60 पॉइंट नोट करना है। चलिए नेक्स्ट, अब फिजिजर्सन आपको समझ में आ गया, अब केमिजर्सन थोड़ा देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर केमिजर्सन, केमिजर्सन, केमिजर्सन। अब ये क्या होता है, बस यहाँ पर जो अभी मैं बताया फिजिजर्सन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कौन सा बॉन्डिंग था भाई, वेंडर वाल्स फोर्स था। अब यहाँ पर क्या होगा ना, कोवलेंट बॉन्ड होगा, वही कहानी भाई, क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड या तो फिर आयोनिक बॉन्ड, जो भी हो सकता है। और आप जानते हो कोवलेंट और आयोनिक स्ट्रॉन्गर देन आपका वेंडर वाल्स फोर्स, आप जानते हो, ठीक है, यानी उससे स्ट्रांग होता है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है भाई, ठीक है, पूरा क्लियर। यानी आपको यहां पर लिखना है डेफिनेशन कि एडजर्प्शन इन व्हिच द गैस molecules और एटम्स कहो are held to the solid surface by chemical bond, यानी केमिकल बॉन्ड में रहते हैं। यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है भाई, केमिकल बॉन्ड। यानी एडजॉर्बेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो लगता है, केमिकल बॉन्ड। और ये भाई केमिकल बॉन्ड आपका इवन आपका कोवेलेंट हो सकता है या तो फिर आयोनिक हो सकता है, दोनों ही आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, फिर आ गया। चलिए अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो सबसे पहला तो भाई जब मैं यहां पर बता दिया कि ये जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कि वो ये आपका स्पेसिफिक होता है ना भाई। अब ऐसा नहीं कि सभी एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे या तो फिर आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट ही पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड या तो फिर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, नोट करना। यानी फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि ये आपका हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है भाई, यानी इट इज हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है, स्पेसिफिक। अब एंजाइम एक्टिविटी में भी ये स्पेसिफिक नेचर वाला पढ़े हुए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इसका जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, यानी जो रिलीज करता है एनर्जी, एंथैल्पी रिलीज करता है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन के टाइम में, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, वो आपका हाई होता है, ठीक है। लगभग 80 से लेके 80 से ना शायद 80 से लेके 400 तक, कि 250 था ना, 80 से लेके 250 तक था ना, हाँ जो भी है 80 से लेके 400 तक था किलो जूल पर मोल, है ना भाई। इसका जो हाई होता है वहाँ पर 20 से 40 था, यहाँ पर 80 से 400 के बीच में, ठीक है। चलिए अब तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि वो आपका रिवर्सिबल नेचर था, ये आपका इरिवर्सिबल होगा, इट इज इरिवर्सिबल,
इरिवर्सिबल नेचर, इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख दो। ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो भाई, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है, ये ज्यादा पॉइंट इसका मत लिखना। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है हाई होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है। 3 4 गया ना, 5 नंबर पॉइंट लिख दो कि आपका यूनिलेयर होता है। क्योंकि भाई देखो, अब गैस पार्टिकल है, ये आपका क्या है, सॉलिड सरफेस है, एडजॉर्बेंट है। ये आपका अगर कोवलेंट बॉन्ड बना दिया सरफेस के ऊपर, तो भाई अगर आप प्रेशर डालते भी हो तो यहाँ पर टूटने के लिए बहुत मतलब टेम्परेचर भी तो देना पड़ेगा, सिर्फ प्रेशर में काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पर अगर कोवलेंट बॉन्ड बना दिया तो फिक्स्ड हो गया भाई। ठीक है ना। अब वैन डर वाल्स में आपका फिक्स नहीं होता है भाई ना, बस ऐसे वेव में बस ऐसे मतलब स्लाइड बॉन्ड नहीं होता है यहाँ पर। जैसे हम होता है ना, जैसे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में स्लाइड बॉन्ड होता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इस प्रकार का वैन डर वाल्स फोर्स है। ठीक है ना, ये सब पढ़े हो आप, छोड़ो उसको। समझ में आ गया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है। और ये आपका क्या होता है ना, यूनिलेयर, इट हैज यूनिलेयर, मतलब ये आपका यूनिलेयर एडजॉर्प्शन होता है। यूनिलेयर, LAYER, यूनिलेयर एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर। केमिजॉर्प्शन, चलिए अब दोनों में थोड़ा हम डिफरेंस देख लेते हैं भाई, फिर हमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए अब दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। अब भाई इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आएगा, है ना, वहां पर सवाल बनेगा। इस लेक्चर में सवाल नहीं बनेगा। बोर्ड लेवल का बन सकता है, थ्योरी वगैरह आ सकता है, लेकिन आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल IIT JEE का नहीं बनेगा यहाँ पर भाई। चलिए फिजिजॉर्प्शन, लेकिन अगर आप पूरा केमिस्ट्री को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो भाई ये स्टार्टिंग से सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, और एक क्या होता है, केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, दोनों का बीच के डिफरेंस लिख देंगे। सबसे पहला पॉइंट में ये बोला कि ये किसके वजह से होता है भाई, ये कॉस्ट वैन डर वाल फोर्स है ना, मैं बताया वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल फोर्स की वजह से होता है, मिलता है हमको। अब ये कॉस्ट केमिकल बॉन्ड, कॉस्ड बाय केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, दे कैन बी आयोनिक और क्या, कोवेलेंट। नेक्स्ट पॉइंट कि आपका इसका जो एंथैल्पी होता है भाई, मैं बताया था, एंथैल्पी जो होता है भाई आपका लो होता है, लगभग 20 से लेके 40 किलोजूल पर मोल। अब इसका हाई होता है एंथैल्पी, क्या होता है भाई, यानी डेल्टा H क्या होता है भाई, हाई होता है। और नेगेटिव वैल्यू भी इसका ज़्यादा होता है, डेल्टा H नेगेटिव होता है और मोर होता है, नेगेटिव वैल्यू मोर भी किताब में लिखता है ना। लगभग आपका ये होता है 80 से लेके 400 तक। ठीक है, चलिए फिर जैसा मैं बताया कि ये आपका स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है, नॉट स्पेसिफिक नेचर। और जबकि मैं यहाँ पर बोला कि ये स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो भाई, ये आपका रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, ये आपका रिवर्सेबल होता है, और ये आपका इरिवर्सेबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो भाई कि हाँ इतना दूर तक हो गया। अब क्या हो सकता है कि
एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर है ना, एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है हाई होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोले कि ये आपका यूनिलेयर एडजर्प्शन होता है, इट इज यूनिलेयर एडजर्प्शन, इट इज सॉरी मल्टीलेयर बोला था ना, मल्टीलेयर पढ़ा था हम, मल्टीलेयर एडजर्प्शन अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या होता है यूनिलेयर। अब भाई इतना बोर्ड के लिए काफ़ी है, आप चाहो तो सरफेस एरिया तो दोनों में ही वही होगा भाई, है ना, सरफेस एरिया इधर बढ़ाओगे तो एडजर्प्शन भी बढ़ेगा, इधर भी कहानी वही आपका होगा, दोनों ही सरफेस एरिया को डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ये लिखना है तो लिख दो। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, दोनों ही सरफेस एरिया को ऑब्वियसली डिपेंड करेंगे। चलिए बात समझ में आ गया, तो दोनों का बीच का हम डिफरेंस हम लिख दिए हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हम लिखे, समझ में आ गया पूरा कहानी। तो भाई ये आपका बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तो देख के जाना है, फिजिजर्प्शन और केमिजर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भाई आपका जो कॉम्पिटेटिव के लिए तो आगे अभी आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा सब, वहाँ से पूरा कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैटालिसिस फिर जो आपका इमल्सन हुआ वो सब इंपॉर्टेंट है। तो एडजर्प्शन आइसोथर्म नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म है वो सब हम डिस्कस करेंगे, वहाँ से बहुत सारा प्रीवियस IIT का, JEE का, नीट का सबका हम उठा के लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब मिलेगा वहाँ पर भी। चलिए फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।